लो जी, आ गए हैं एक बार फिर आपकी एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। मींस आज हम 12th क्लास के मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में सीखेंगे। तो जो मैट्रिक्स चैप्टर होता है वो हमारा अलजेब्रा का हिस्सा होता है। तो 12th क्लास का अलजेब्रा शुरू करने जा रहा हूँ आज, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के बाद भी पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आपको मैट्रिक्स यानी अलजेब्रा देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बिल्कुल आसानी में ना लें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरे के पूरे मैट्रिक्स चैप्टर का बेसिक पार्ट आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और देखते हैं कि मैट्रिक्स असल में होता क्या है, क्या होता है मैट्रिक्स। तो शुरुआत में देखेंगे कि हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। हम पूरी ही क्लियर तरह से सीखेंगे कि मैट्रिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारी मैट्रिक्स चैप्टर को। तो लगा लेते हैं हमारे पास तीन बंदे हैं, एक सुरेश है, एक है हमारे पास हेमा और एक है हमारे पास सुरेंद्र। तीन लड़के हैं, लड़कियां हैं हमारे पास, सुरेश, हेमा और सुरेंद्र। इनके पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास मैंगो और एक है हमारे पास ऑरेंज। तो सुरेश जो है उसके पास तीन तो मैंगो हैं और दो ऑरेंज है, और जो हमारी हेमा है उसके पास तीन ही मैंगो हैं और एक ऑरेंज है। लेकिन जो सुरेंद्र है उसके पास एक मैंगो है लेकिन तीन ऑरेंज है हमारे पास। अब इन दोनों चीजों को हम एक नई अरेंजमेंट में लिख सकते हैं। वो अरेंजमेंट क्या है हमारे पास, जिस तरह इन चीजों को मिटाकर हमें यह लिख देते हैं, पूरी की पूरी इसे एक अरेंजमेंट बना देते हैं ऐसे। तो ये जो हमारे पास चीज आई ये क्या है, एक मैट्रिक्स की नोटेशन है, इसे हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। या इस चीज को हम दोबारा एक और तरीके से लिख सकते थे, कैसे कि 3 3 1 2 1 3। इस तरह भी हम मैट्रिक्स को लिख सकते थे। अब क्या होता है कि जो ये इस तरह हम चलते हैं, ये जो चीजें होती हैं इनको हम बोलते हैं रोज। क्या होती है, मैट्रिक्स में दो चीजें आती हैं, एक होती है रोज और एक होती है हमारे पास कॉलम्स। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं रोज, और जो ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह, इन जो वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन समझ में आई इन चीजों को पढ़ने के बाद कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स होती है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कोई भी अरेंजमेंट जिस तरह ये है हमारे पास, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये क्या हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जिस तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो सकते हैं, हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, या किसी के नाम हो सकते हैं हमारे पास, जो उनकी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही हम क्या नाम देते हैं, उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। क्या होती है मैट्रिक्स की, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होती है, मैट्रिक्स में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है हमारे पास रोज और एक होती है हमारे पास कॉलम्स। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास उनको बोलते हैं हम रोज, और जो ये वर्टिकल कॉलम्स होती हैं उनको बोलते हैं हम कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास मैट्रिक्स में, वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, सबसे पहले आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। अब उसमें हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिस तरह इस जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3, और जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अब ये क्या फर्क होता है 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 में, सबसे पहले लिखते हैं हम रोज और उसके बाद लिखते हैं हम कॉलम्स। तो इसमें इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं, एक रोज तो ये हो गई और एक रोज हो गई हमारे पास ये। तो इसकी रोज 2 और इसकी कॉलम्स कितनी हो गई, 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। अब जिस तरह ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें क्या है, एक ये और एक ये, 3 रोज हो गई हमारे पास। तो हमने लिख दी पहले रोज, और इसमें कॉलम्स कितनी है, एक ये और एक ये। तो ये दो हमारे पास क्या हो गई, इसकी रोज हो गई। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले हम रोज इंटू कॉलम्स लिखते हैं। तो रोज इंटू कॉलम्स मींस इसमें रोज इतनी हो गई, कॉलम्स इतनी हो गई। तो रोज इंटू कॉलम्स जो होता है उसी नोटेशन को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसे एक बार मिटा देते हैं, फिर बात करेंगे कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स की। किसी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे। जिस तरह हम एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2 3 4 1 2 1 0 0 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑर्डर की, और फिर बात करेंगे कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर कितने हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं इसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है। तो देखो, एक रो हो गई हमारे पास, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, और कॉलम्स कितनी है, 1
2 और 3। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास इस मैट्रिक्स में 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 3 क्रॉस 3, यही ऑर्डर होगा इसका। अब बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स में नंबर कितने होते हैं। तो जो हमारे पास ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स का, उन दोनों नंबरों की हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब रोज और कॉलम्स की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आते हैं। कहने का मतलब 3 × 3 क्या होगा 9। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9, चाहे गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 3। तो ये थे 2 टॉपिक पहले किसके, मैट्रिक्स के, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद आती है नंबर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात होती है पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स की। अब तीसरी बात क्या आएगी, पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की पोजीशन क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की पोजीशन लिखते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स कई तरह की होती हैं। जिस तरह किसी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा तो 2 क्रॉस 2 में क्या होंगी, 2 ही रो होंगी हमारे पास, 2 ही कॉलम होंगी। कैसे, जिस तरह 1 2 3 1। तो इसमें क्या है, 2 रो है हमारी, 2 ही कॉलम्स है। तो हमारे पास मैट्रिक्स कई तरह की होती हैं, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। बस बात ये है कि ऑर्डर में जो पहले पोजीशन पर लिखा जाता है वो होता है हमारी नंबर ऑफ रोज, और जो दूसरी पोजीशन पर लिखी जाती हैं वो होती है हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम किसी भी तरह की ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं, चाहे वो 3 क्रॉस 2 हो, कहने का मतलब 3 रोज और 2 कॉलम्स, या 3 क्रॉस 3 हो, या 3 क्रॉस 4 हो, या 2 क्रॉस 1 हो, या 3 क्रॉस 1 हो, या 2 क्रॉस 2 हो। लेकिन बेसिकली जो हमारी 12th क्लास है उसमें हम 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 के बारे में ही ज़्यादातर सीखेंगे। तो इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है हमारा, वो होता है, तीसरा चैप्टर कह रहा हूँ, तीसरा टॉपिक जो होता है वो होता है पोजीशन ऑफ नंबर। तो पोजीशन किस तरह लिखते हैं, देखो। तो जो पहली पोजीशन हम एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनाते हैं पोजीशन के रूप में। तो जो पहला एलिमेंट होता है हमारा उसे लिखते हैं हम AIJ या A11। 11 का क्या मतलब है, पहली रो और पहली कॉलम। उसके बाद लिखते हैं A12। 12 का क्या मतलब है, ये रो तो पहली है हमारे पास, फर्स्ट रो, और लेकिन कॉलम्स कौन सी, दूसरी। जो तीसरा एलिमेंट होगा वो लिखेंगे A13। 13 का मतलब पहली रो लेकिन तीसरी कॉलम। या जो एलिमेंट होगा वो होगा A21, दूसरी रो चालू होगी लेकिन कॉलम्स कौन सी हमारी, पहली। ये एलिमेंट होगा A22, ये एलिमेंट होगा A23, कहने का मतलब दूसरी रो लेकिन कॉलम कौन सी, तीसरी। ये एलिमेंट होगा A31, ये होगा A32, ये होगा A33, कहने का मतलब तीसरी रो चल रही है लेकिन कॉलम्स चेंज हो रही हैं, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम। तो ये होती है हमारी पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की हम पोजीशन कैसे लिख सकते हैं कि ये हमारी पहली रो, ये हमारी पूरी की पूरी पहली रो है। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या है, 1 1 और 1, सिर्फ कॉलम चेंज हो रही हैं। लेकिन हम अगर इस तरह बात करें तो देखो, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, कॉलम पहली, रो भी पहली। तो इस तरह हम क्या लिखते हैं, हमारे पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। तो अब हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी मैट्रिक्स चैप्टर की, वो इस पोजीशन ऑफ नंबर के ऊपर ही बेस होगी। किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि हमारे पास AIJ बराबर है I + J का स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब वो क्वेश्चन में क्या कहेगा कि एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाओ, जिससे हमें ऐसे तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका नंबर कैसे लिखते हैं, A11, या क्या होगा A12, पहली रो दूसरी कॉलम, A21, फिर आएगा हमारे पास A22। यही होगी हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अब अगर इस क्वेश्चन से हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी हो तो हमें ये 4 एलिमेंटों की जरूरत होगी, A1 1 2 1 1 2 और 2 2 की। तो यहाँ से हम इन चारों की वैल्यू निकाल कर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। किस तरह सोल्यूशन करते हैं, आओ चलो देखो। IJ का मतलब क्या है, I की जगह 1 पुट करते हैं हम और J की जगह भी 1। तो 1 1 का मतलब ये एलिमेंट आएगा हमारे पास, और अब I की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे और J की जगह भी 1। तो क्या होगा 1 + 1 और उसका स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 1 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, क्या है हमारे पास 2। तो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास 2। अब 1 2 निकालेंगे, इसी तरह 1 2 क्या होगा, I की जगह 1 पुट करेंगे और J की जगह क्या पुट करेंगे 2। तो क्या आएगा 1 + 2 उसका स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। तो दूसरा क्या एलिमेंट निकल कर आया हमारे पास 9 अपॉन 2। इसी तरह हम A21 निकालेंगे और 2 2, और बाद में इन चारों नंबरों को यहाँ पुट कर देंगे। पूरी की पूरी 3.1 जो एक्सरसाइज है हमारी मैट्रिक्स चैप्टर की, वो इसी तरह के ऊपर बेस है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसका क्या नाम है,
पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो तो हमारी यहाँ की यहाँ सीमित हो जाएगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स चैप्टर को सीखेंगे। तो चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, मींस एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ की। हम मैट्रिक्स का एडिशन कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड मैट्रिक्स का किस तरह होते हैं। तो बात करेंगे अब चारों की चारों चीजों का। कहने का मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और डिवाइड ऑफ मैट्रिक्स। इन चारों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि पूरी की पूरी चैप्टर की जो बेसिक वीडियो है आज आपको इसी पूरी की पूरी बेसिक नॉलेज इसी वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और देखते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, कि एडिशन किसी भी मैट्रिक्स की हम एडिशन किस तरह कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हो 1 2 3 2 और एक मैट्रिक्स है हमारे पास प्लस जो करना है हमें 1 1 0 0 0 1 सॉरी। इन दोनों मैट्रिक्सों को अगर हमें ऐड करना हो तो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और जो सिंपल हम एडिशन करते हैं 2 + 2 4 होते हैं हमारे पास, उसी तरह हम मैट्रिक्स का भी एडिशन करते हैं। किस तरह होता है एडिशन, जैसे पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में जोड़ेंगे। ये हम एक टोटल मैट्रिक्स बना रहे हैं पूरी की पूरी, मतलब इसे मान लेते हैं, इसे बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो ये क्या आया हमारे पास, ए प्लस बी मैट्रिक्स निकल कर आई। तो एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3। तो ये क्या हो गया, हमारे मैट्रिक्स की एडिशन हो गई। कहने का मतलब पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जोड़ेंगे, दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट जोड़ेंगे, तीसरे एलिमेंट में तीसरा और चौथे एलिमेंट में चौथा। इसी तरह किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो हमारे पास सेम एलिमेंट में सेम एलिमेंट जोड़ देंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज मीन्स सब्ट्रैक्शन की। अब अगर इन दोनों चीजों की हमें क्या करना हो, सब्ट्रैक्ट करने हो, मीन्स a माइनस बी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। a माइनस बी क्या होता है, एडिशन की तरह ही क्या कर देंगे, पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा। जिस तरह 1 में से 1 जाएगा, क्या आया हमारे पास 0, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 0 गई हमारे पास आया 2, 2 में से 1 गया 1। तो ये हो गई हमारी सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ही इजी वे होता है हमारा मैट्रिक्स का, कि पहले एलिमेंट्स में से पहले एलिमेंट को जोड़ दो या घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो उसे। सबसे मुश्किल जो काम होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है मैट्रिक्स में, जिसमें से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलते हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन की तरफ और देखते हैं कि मल्टीप्लाई हम दो मैट्रिक्स की किस तरह कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे मैट्रिक्स का, क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स की किस तरह कर सकते हैं। अब हम दो मैट्रिक्स मानते हैं ए और बी, और ये तो हम 2 × 2 लेकर चल रहे थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसमें हम 3 × 3 बड़ी मैट्रिक्स लेकर चलते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स मान लेते हैं हम 1 0 1 2 3 2 -1 0 और 0, और एक बी मैट्रिक्स मानते हैं, वो क्या है हमारे पास 0 0 1 1 0 1 2 2 और 1। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, और हमें इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी, इन दोनों को गुणा करनी होगी। तो किस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मींस ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए इन दोनों मैट्रिक्सों को एक बार लिख लेते हैं, 1 0 1 2 3 2 -1 0 0, और इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो किसके साथ होगी, 0 0 1 1 0 1 2 2 और 1। अब मल्टीप्लाई का अपना एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है मल्टीप्लाई का, कि हम इस तरफ से तो चलेंगे रो को लेकर, और इस तरफ चलेंगे हमारे कॉलम को लेकर। और किस तरह मल्टीप्लाई होगी, कि पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट की दूसरे, क्योंकि देखो हम इस तरह चलेंगे और इसमें इस तरह चलेंगे। कैसे, देखो जो पहला एलिमेंट होगा उसकी पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, मींस 1 × 0 क्या होगा हमारे पास 0, और फिर लगेगा प्लस। अब इस दूसरे एलिमेंट की इस दूसरे के साथ नहीं, इस दूसरे एलिमेंट की इस कॉलम के दूसरे के साथ। कहने का मतलब यही है कि इस मैट्रिक्स में हम रो के अलोंग चलेंगे और इस मैट्रिक्स में कॉलम के अलोंग चलेंगे। तो पहले की पहले के साथ फिर प्लस, और फिर 2 की इस दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ 2 × 0 क्या आया 0, फिर प्लस, फिर तीसरे की तीसरे के साथ,
-1 की 1 के साथ क्या होगा, माइनस का 1, यही होगा। अब क्या करेंगे, पहली रो की खत्म, अब पहली रो की इस दूसरे कॉलम के साथ, पहले पहली रो की पहली कॉलम के साथ, फिर पहली रो की दूसरी कॉलम के साथ, पहली रो की तीसरी कॉलम के साथ, ऐसे ही हम दोनों रो की तीनों कॉलम्स के साथ क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। अब जैसे हम पहली रो की दूसरी कॉलम की तरफ जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा आगे रखते हैं और यहाँ लिखते हैं, मतलब पहले एलिमेंट की इस दूसरी कॉलम की पहले एलिमेंट के साथ 1 की 1 के साथ क्या आया 1, फिर प्लस 2 की 0 के साथ क्या आई 0, फिर -1 की 1 के साथ क्या आई हमारी -1, यही आया। अब पहली रो की दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई खत्म, अब पहली रो की तीसरी कॉलम के साथ, तो ऐसे ही पहले की पहले के साथ 2 1 जा 2, फिर प्लस में 2 2 जा 4, फिर तीसरे की तीसरे के साथ -1 इंटू 1 क्या हुआ -1। अब पहली रो का काम खत्म, अब इसी तरह हम दूसरी रो और तीसरी रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले, अब दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ ऐसे ही पहली रो फिर पहली फिर दूसरी फिर तीसरी। अब 0 की पहले 0 इंटू 0 क्या आया 0, प्लस 3 की 0 के साथ मतलब दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ, तो 3 इंटू 0 क्या आया हमारे पास 0, फिर प्लस फिर 0 इंटू 1 क्या आ गया 0। अब दूसरी रो की पहली कॉलम के साथ खत्म, अब दूसरी रो की दूसरी कॉलम के साथ मीन्स 0 इंटू 1 0 प्लस, अब दूसरे की दूसरे के साथ 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 प्लस 0। अब दूसरी कॉलम की दूसरी रो की तीसरी कॉलम के साथ 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 1 0। अब दूसरी रो का भी काम खत्म, अब करते हैं इसी तरह तीसरी रो की तीनों कॉलमों के साथ, पहले एलिमेंट की पहले के साथ 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, ऐसा ही होगा। अब पहली रो की दूसरी कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। अब पहली रो की आखिरी कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 0। कहने का मतलब ये है कि पहले हम पहली रो की तीनों कॉलमों के साथ करेंगे, फिर दूसरी रो की तीनों कॉलमों के साथ, उसी तरह तीसरी रो की तीनों कॉलमों के साथ, और इनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है। अब इनको एक बार टोटल करके लिख देते हैं तो क्या होगा, 3 क्रॉस 3 ही मैट्रिक्स बनेगी हमारी। तो देखो 0 प्लस -1 क्या होगा -1, 1 -1 ये कैंसिल हमारे पास, तो क्या निकला 0, 2 4 6 6 में से 1 गया 5, 0 0 0 0 हमारे पास 0 0 0 0 6 आया हमारे पास ये। अब ये देखो 0 ये 1 0 ये 1 ये 2 और 4 6, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इन दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई निकल कर आई। तो सबसे थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये मैट्रिक्स चैप्टर का, क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब क्या होता है कि मल्टीप्लाई हमारी किस किस के साथ होगी वो हम देखेंगे सिचुएशन के हिसाब से। बस हमारा मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, पूरा का पूरा रूल ये है कि इस तरफ से चलेंगे हम रो की तरफ और इस तरफ से चलेंगे कॉलम्स की तरफ। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक। अब चलते हैं एक और टॉपिक और एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस दिखाता हूं मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन का। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक हमारे पास ये मैट्रिक्स और ये, इन दोनों की हमें क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है लेकिन जो हमने रूल बताया था मल्टीप्लीकेशन का वही रूल लगेगा। क्या था रूल, कि इस तरफ से पहली रो की पहली कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो की मतलब पहली रो की तीनों कॉलमों के साथ तो करते हैं। तो देखो पहली रो यही है हमारे पास, एक एलिमेंट पहले की पहले के साथ मल्टीप्लाई है, रो में भी एक है हमारे पास, तो 1 2 जा 2, फिर पहली रो की दूसरी कॉलम के साथ मीन्स 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, पहला काम खत्म। देखो हमारे पास क्या था कि पहला जो हमारे रो का काम था वो हमने खत्म कर दिया, पहली रो की तीनों कॉलमों के साथ हो गई। अब दूसरी रो की बारी, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 3 0, हमारे पास दूसरी रो का भी काम खत्म। अब चलते हैं तीसरी रो की तरफ, मीन्स तीसरी रो की तीनों कॉलमों के साथ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो हमारे पास देखो ये था हमारे क्या थी, एक छोटी छोटी मैट्रिक्स दिख रही थी लेकिन इनकी मल्टीप्लाई क्या आई हमारे पास, एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स निकल कर आई। बात यही थी। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक वीडियो के साथ समझा दूंगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास मल्टीप्लाई का।
तो अब देखते हैं चौथे टॉपिक मींस डिवाइड की तरफ। लेकिन डिवाइड से पहले एक चीज और सिखाता हूं आपको कि एक मैट्रिक्स होती है हमारे पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इस ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? आइडेंटिकल मैट्रिक्स को हम दर्शाते हैं आई से। तो आई मैट्रिक्स क्या होती है? आई मैट्रिक्स वो होती है कि जिसके डायगोनल हमारे पास पूरे के पूरे डायगोनल के एलिमेंट हमारे पास 1 1 हो। किस तरह? जैसे हमारे पास ये है 1 1 1 और सारे एलिमेंट हो जाए हमारे पास 0। ये एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हमने ले ली, तो इसका जो ये डायगोनल है ये हमारे पास 1 1 एलिमेंट है। तो 2 क्रॉस 2 की भी हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे? 1 1 और दोनों एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे? 0। तो कौन सी भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या है कि जो ये डायगोनल होगा हमारा ये हमारे पूरे के पूरे तीनों एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट होंगे वो 1 1 होंगे, और इस डायगोनल के 1 1 एलिमेंटों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट के हमारे पास क्या होंगे? 0 0 0। अब बात करते हैं, ये थी हमारी आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इसके चौथे टॉपिक मींस डिवाइड की तरफ। अब हमारे पास जैसे कोई मैट्रिक्स है ए बराबर है हमारे पास 2 2 4 और 6। अब इस ए मैट्रिक्स को हमें 2 से डिवाइड करना हो तो हमें मींस a/2 निकालना हो तो क्या करेंगे? सीधा का सीधा डिवाइड करेंगे। जो हमारा हर एक एलिमेंट है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। जिस तरह 2/2 करेंगे 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 4 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो डिवाइड भी हमारा सीधा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह कि हर एक एलिमेंट को जिस भी एलिमेंट से डिवाइड करना हो उसे एलिमेंट कर देंगे पूरे के पूरे हर एक एलिमेंट को। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में, वो था हमारा मल्टीप्लीकेशन। तो हमने बिल्कुल ही अच्छी तरह आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाई। तो आपने घर बैठकर मल्टीप्लाई की ट्राई करनी है और क्वेश्चनों को निकाल कर देखना है। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना है, एक और वीडियो के साथ जुड़ेंगे आपके साथ मल्टीप्लाई को लेकर। अब हमारे पास मैट्रिक्स का सिर्फ एक टॉपिक बचा है और वो है हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, हमारे पास इस वीडियो बहुत लंबी हो गई है ये, अगर इस वीडियो में ही हम इनवर्स को सीखने लगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस इनवर्स, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे 1-2 दिन में के अंदर ही। तो अगर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखना चाहते हो, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में से एक क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल पक्का बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब हमारे पास इनवर्स की वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के